40 सीटों पर वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ खबर आ रही है लखनऊ से कि 2 और संदिग्ध हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद जिस बात का जिक्र कल रात से निकल पड़ा था कि 2 और आतंकवादी हो सकते हैं, उनकी खोजबीन के लिए हाई अलर्ट पर लखनऊ को रखा गया और उत्तर प्रदेश समूचा हाई अलर्ट पर है। लेकिन खासतौर से चाक चौबंद व्यवस्था अलग अलग जगहों पर है। ये जो हम आपको दिखला रहे हैं स्क्रीन पर, ये वह चीज़ें हैं जो कि बरामद की गई हैं सैफुल्लाह के पास से। इसमें हथियार भी है, इसमें आईएसआईएस से जुड़े दस्तावेज भी हैं, इसमें नक्शा भी है, इसमें आईएसआईएस का झंडा भी है और इसमें कहीं ना कहीं वो तमाम स्थितियां बताती हैं कि किस तरीके से आईएसआईएस के संपर्क में सैफुल्लाह था। और जिस बात का जिक्र कल से लगातार हो रहा था कि क्या सैफुल्लाह को अगर जिंदा पकड़ा जाए तो इसके बाद जिस मॉड्यूल पर भारत में ये आप जो चिन्ह देख पा रहे हैं, ये आईएसआईएस का चिन्ह है और यह उनके झंडे पे लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब्त करने के बाद ये बहुत साफ है कि सैफुल्लाह आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था। और इन सब के मद्देनज़र अब चूंकि 2 और आतंकवादियों के कहीं ना कहीं भूमिगत हो जाने की बात आ रही है कि वो हैं जरूर, जो लखनऊ में मौजूद हैं। डीजीपी का क्या कहना है हम आपको ये सुनवाते हैं। ये तमाम चीज़ें वो है जो बरामद की गई हैं, लेकिन डीजीपी का इस पर क्या कहना है ये हम आपको पहले सुनाते हैं। चलो भैया, टाइम ना आईडी लीजिए। रोल मतलब पूरा है क्या इसमें और लोग भी हैं? कल दिन में उज्जैन के पास एक पैसेंजर ट्रेन में बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद हम लोगों के पास एक दूसरे स्टेट से इंफॉर्मेशन आई थी, जिसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। लगभग 1 बजे के लगभग हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, उसके बाद हमने कार्रवाई करी थी। इस कार्रवाई में यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है। इसके अलावा कानपुर और उसके आसपास दो लोकेशंस पे कार्रवाई करके वहाँ कुल 3 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो यहाँ व्यक्ति था, संदिग्ध था, वो उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको जिंदा हम गिरफ्तार कर लें, लेकिन लास्ट तक वो नहीं माना और अल्टीमेटली हमको फिर ऑपरेशन करके उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ा। सर, ये जो अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है, ये क्या सभी एक ही मॉड्यूल से जुड़े हुए थे? सभी का आईएसआईएस से ही संबंध है? इस स्टेज पर इस समय जानकारी लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन उस लिमिटेड जानकारी पे के आधार पर आपके सवाल का जवाब हाँ में है। आगे उनसे बातचीत होगी और पता चलेगा। So do you think you could anticipate the movement or the presence of these people here on time, sir, in good time? Or? The fact that we were able to come pinpointedly to the place where they were staying makes it obvious that the intelligence input that had been developed by the various agencies was very specific. सर, नॉर्थ इंडिया में आईएसआईएस का मॉड्यूल मिलना और इतने बड़े स्तर पे मिलना कि एक पूरा का पूरा इतना बड़ा गुट है, यूपी पुलिस अब इस पे आगे और काम करेगी कि इतना बड़ा जो संगठन है, इतना खतरनाक संगठन है, वो यूपी में कितनी जगह फैला है? स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों पर अभी और बात की जाएगी, काम किया जाएगा। थैंक यू। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो गिरफ्तारी हुई है उनके ताल्लुकात आईएसआईएस से है या नहीं है, इस बारे में अभी कोई पुख्ता इनपुट मिला नहीं है। हमारी संवाददाता मौसमी उस ठाकुरगंज के इलाके में ही है। मौसमी, जरा बताइए, आप जब सुबह वहां पर हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं? मौसमी। लखनऊ की हाजी कॉलोनी में हुए एनकाउंटर के तार देश के चप्पे चप्पे के टेरर आतंक से जुड़ सकते हैं। संभवतः ये आशंका जताई जा रही है कि सैफुल्लाह के साथ उसके 2 और सहयोगी थे जो एनकाउंटर के समय इस घर में मौजूद नहीं थे। इसके मद्देनजर एटीएस ने हाई अलर्ट जारी किया है पूरे लखनऊ में और प्रदेश में उन 2 संदिग्ध आतंकियों को ढूंढने के लिए। बहरहाल सुबह के वक्त यहाँ की जो तस्वीर है, यही वो घर है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ। उसके बाहर आप देख रहे हैं पुलिस कर्मियों का तांता है। अभी भी एटीएस की टीम जो है वो अंदर है। सुबह डीजी
पी साहब जो है यूपी के, वो आके जायजा ले गए हैं मौके का, और अंदर से जो बरामदगी हुई है उसमें IS इस्लामिक स्टेट का झंडा मिला है, उसके साथ लगभग 8 रिवॉल्वर मिली है, अमोनियम नाइट्रेट मिला है, और सबसे महत्वपूर्ण भारत का नक्शा, भारतीय रेलवे का नक्शा मिला है। यानी कि जिस तरह से इसके तार मध्य प्रदेश की ट्रेन में हुए धमाके से जोड़े जा रहे थे, उसके पुख्ता होने के पूरे आसार दिख रहे हैं, और कुल मिलाकर सारी जांच एजेंसियां अब जुट गई हैं उन 2 आतंकियों को ढूंढने में जो यहां से फरार है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ आज तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ें बरामद की गई हैं, हम उसकी एक तस्वीर आपको दिखा दें या जानकारी दे दें कि क्या क्या चीज़ें बरामद की गई है। इसमें ISIS का झंडा है, भारतीय रेल का नक्शा है, कई पिस्तौल है, लोडेड पिस्तौल जिसका जिक्र हो रहा है बार बार। इसके अलावा जिंदा कारतूस है, छोटे बड़े कई चाकू हैं, बम बनाने का सामान है जो बरामदगी हुई है, जो उनके झोले से मिला है, लोहे के पाइप हैं, तार हैं, लोहे की गोलियां हैं। ये सारी चीज़ें सैफुल्लाह के पास से मिली है। 8 से ज़्यादा मोबाइल, कई सिम हैं, ताले हैं, चाबियों के गुच्छे हैं, ग्लव्स हैं, माचिस है, और कई नोट हैं जिसमें नए नोट जो 2000 के हैं वह भी है, ATM कार्ड भी है, कंपास भी है, एक डायरी भी है, किताब भी है। किताब एक है, कई डायरियाँ हैं जो मिली हैं, रस्सी है, फ़ोटो लगा स्टॉम्प पेपर है, पासपोर्ट है। ये सारी स्थिति बतलाती है कि पुख्ता तौर पे खुद ब खुद चीज़ें साफ होती है कि किस रूप में इस आतंकवादी की पहचान ISI से जुड़ी है। PK मिश्रा जी, एक सवाल यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि DGP ने तेरह आतंकियों का ISIS मॉड्यूल था, ये जानकारी आ रही है जो भोपाल से, और भोपाल मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और चूंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी थी कि किस तरह से पिपरिया पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था, और भोपाल इंदौर पैसेंजर ट्रेन जो थी उसमें पाइप गन के जरिए ब्लास्ट किया गया था। और इसी के पूरी कड़ी के बीच में पिपरिया में 3 गिरफ्तारी हुई, 2 आतंकवादी कानपुर में पकड़े गए, 1 इटावा में पकड़ा गया, तो 6 लोग गिरफ्तार हुए, सैफुल्लाह मारा गया। PK मिश्रा जी, सवाल है कि और जो 2 संदिग्ध आतंकवादियों के होने का जिक्र हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि लखनऊ जैसे रिहायशी इलाके में एक आतंकवादी का मारा जाना, 2 का फरार लखनऊ में होना, और कुल 6 के फरार होने का जिक्र हो रहा है, तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या हो रही होगी, या किस तरीके का हाई अलर्ट किया गया होगा, और तमाम सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज क्या वाकई एक दूसरे के साथ, एकजुटता के साथ काम में जुट चुकी होंगी? मिश्रा जी। हाँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन मैंने समझ गया है। ये जो इंसिडेंट हुआ, ये पक्का सबूत मिला है कि इसका ताल्लुकात ISIS के साथ है, और ये पहला ये लोन ऑफ अटैक नहीं है, ये बाकायदा प्लान्ड अटैक हुआ है। कानपुर ब्लास्ट के बाद ये जो शाहजहाँपुर ट्रेन ब्लास्ट हुआ, ये बाकायदा ISIS ने प्लानिंग करके पहला अटैक में उन्होंने सक्सेसफुल हुए हैं। पिपरिया में जो आदमी पकड़े गए, जो मध्य प्रदेश के ATS ने पकड़े हैं, उसके बलबूते पर सैफुल्लाह के ऊपर नज़र आया और लखनऊ में वो पकड़े गया। अभी जो संदिग्ध दो व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है, मैं ये बता रहा चाहता हूँ, ठाकुरगंज का इस एरिया में, इस घर में जो सबसे आखिरी घर है, कोने में है, वहाँ पर अगर 6 महीना सैफुल्लाह रहा है, अकेला तो नहीं बैठा हुआ होगा। ये लोन ऑफ नहीं है, इसका एक बाकायदा मॉड्यूल है। ये स्लीपर सेल के साथ कांटेक्ट में था। सीरिया को अगर मैसेज गया है, इसका मतलब है इसका बड़ा ग्रुप है, जो कि खाली यूपी में नहीं, यूपी, मध्य प्रदेश और 2-3 और जगह पर ये विस्तार में है, इनका टेंटेकल्स है। 6 महीने में उन्होंने उसको अंजाम देने के लिए, वो फिर इलेक्शन से पहले जो अब वहाँ पर ट्रेन ब्लास्ट हुआ, उसके लिए बम बनाना, IS फ्लैग इकट्ठा करना, वेपन लाना, अम्युनिशन लाना, प्लानिंग करना, रेलवे का मैप लाना, उसको देखना, ये सब चीज है, अकेला आदमी का नहीं है। इसका मतलब हमको देखना चाहिए उस तरीके से कि ये जो है मॉड्यूल काफी बड़ा मॉड्यूल है, सिर्फ 2 संदिग्ध नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि
अब ओनली IAS के ऊपर भी नजर नहीं देना चाहिए। नहीं मिश्रा जी, कुछ सवाल है, हमको लगता है कुछ सवालों के जवाब थोड़े से और साफ करें दे रहा है तो आप अच्छा रहेगा। कुछ सवाल भी हैं, जैसे शशिशेखर जी के सवाल हैं। जी मिश्रा साहब, मेरा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसी जगह हैं जहां आतंकवादी वारदातें बहुत दिनों से नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ एक एनकाउंटर हुआ था गाजियाबाद में, वो भी कश्मीरी टेररिस्ट के साथ हुआ था, इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं थे। आपको क्या ये लगता है कि IS ने पहली बार हिंदी हार्टलैंड के उन इलाकों में अपनी पैठ बना ली है जो कि ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन है और इसके जो आउटकम है वो गंभीर हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल शक्कर जी, आपका क्वेश्चन मैंने समझ गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जो पहले सोच रहे थे कि केरला और महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर में ISIS का टेंटाकल्स मौजूद है, ये बात नहीं है। उनका आंख, क्योंकि उनको जो है स्लीपर सेल्स जो हमारा यहाँ पर है यूपी में, उनका मदद मिल रहा है और उन्होंने अपना जो फैलाव वो यूपी में करना चाहते हैं। शायद उनको यूपी में रह करके यूपी में उसको बढ़वा देना आसान लगता है। लखनऊ में वारदात करना और मध्य प्रदेश बॉर्डर के मध्य प्रदेश के साथ जो ताल्लुकात होता है, ये जो है IS का मॉड्यूल पहले बार यूपी में दिखाई गया है। जम्मू कश्मीर का जो है वो अलग है, क्योंकि पाकिस्तान से तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तान का इफेक्ट आता है। अगर हम जमात-उल मुजाहिद अब बांग्लादेश को देखें, जो IS के साथ ताल्लुकात उनका है, वो तकरीबन वेस्ट बंगाल में और बिहार में है। लेकिन वो यूपी का जो है, जो लखनऊ में जो वारदात हुआ इस ठाकुरगंज में, इसमें दिखा जाती है पहले बार जो है IS का मॉड्यूल यूपी में है और ये यूपी में बढ़वा देना चाहते हैं। जरूर इनका स्लीपर सेल पहले से ही यूपी में है, जो कि नजर में नहीं आता है। स्लीपर सेल वही बोलते हैं कि जो कि पहले से ट्रेंड करके रखे हुए हैं। एक सवाल तो का और ये जवाब अभी दीजिए उभर मिश्रा जी। करके उर्मिलेश जी आप पूछना चाहते हैं अभी आपसे एक पता सवाल का लगेगा जवाब। जो आदमी जी पूछिए। सर मिश्रा साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मुंबई टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उस एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था ऑपरेशंस को कैसे संचालित किया जाए। उसमें एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन ये भी थी कि ऑपरेशंस जो है एंटी टेरर ऑपरेशन इस तरह से टेलीवाइज्ड नहीं होने चाहिए, कैमरे की आंख के सामने नहीं होने चाहिए और टेलीविजन चैनलों को या रिपोर्टरों को दूर रखा जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में जो भी आज घटना हुई है कल, इसमें इसका एक्सपर्ट कमेटी भारत सरकार की जिसको अप्रूव किया था सरकार ने, उस रिकमेंडेशन का पालन क्यों नहीं हो रहा है सर? बहुत टेलीवाइज्ड हो रहा है ऑपरेशन, 200 लोगों के सामने ऑपरेशन हो रहा है। जवाब ले लेते हैं उर्मिलेश जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे। ये चूक जरूर है, क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है, वो बेशक मिलिटेंसी एरिया में हो या नक्सल अफेक्टेड एरिया हो, ऑपरेशन के ऊपर इसका इफेक्ट बढ़ता है। इसमें जो हमारे काफ़ी चैनल, मैंने खुद देखा है इसको, काफ़ी चैनल ने इसको दिखाए हैं, टीवी माध्यम में दिखाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये बहुत गलत है। उसमें कैसा वेपन इस्तेमाल हो रहा है, कैसा टैक्टिक्स अपनाया जाता है, ये सब चीज़ आना सही नहीं है। आपने सही बोले हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन बाकायदा पास हुआ है, लेकिन वहाँ पर अलाउ करने का, और वहाँ पर जो लोग हैं वो भी इतना नज़दीक नहीं आना चाहिए जहाँ पर ऑपरेशन होता है। और ISIS इस टाइप का, चलिए इस पे चर्चा हम करते हैं, क्योंकि 26/11 के बाद कई सवाल थे कि किसी भी जगह पे जब टेररिज्म इस रूप में होता है तो वो कानून व्यवस्था का मसला स्टेट के तहत नहीं आएगा, सेंट्रल एजेंसी कैसे उस पर काम करने लगेगी। लेकिन इसको भी लेकर कोई तालमेल नहीं हो पाया है। और एक जानकारी हम दे दें कि खबर कल हमने सबसे पहले जरूर दिखाई, लेकिन तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे आज तक पर, उसमें हम लगातार जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 1 घंटे पहले की तस्वीरों को हम दिखला पा रहे थे, और ये हम बार बार इसका ऐलान भी कर रहे थे। इसलिए उर्मिलेश जी का सवाल भी जायज़ है कि जो लाइव दिखला रहे थे और तस्वीरें बता रहे थे कि सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, वो कितना गलत रहा होगा। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं।